हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में बात करेंगे गौतम अदानी जी के बारे में। गौतम अदानी जो रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट पे आता है और वो आज थर्ड रैंकिंग पे आ गए हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन एशिया, ही इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गया? हमें क्यों इससे अच्छा फील करना चाहिए? फिर इसीलिए अच्छा करना चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट इंडियन हो ऐसे हैं और फर्स्ट एशियन ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड का थर्ड रैंकिंग पे आ गए हैं, रिचेस्ट। तो इस पे क्या होता है? इस पे हमारा लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? वो तो रिच इतना बन गए, इसमें फर्क पड़ता है एक देश का जितना अच्छा अच्छा कंपनी बनेगा वो देश उतना डेवलप करेगा। क्योंकि गौतम अदानी जी का कंपनी इजराइल पे जाके एक्विजिशन कर रहा है, इजराइल में जाके कंपनी को खरीद रहा है। गौतम अदानी जी का कंपनी वर्ल्ड का दूसरा दूसरा कंट्री जाके एमएनसी बन रहा है। तो उससे क्या होता है ना, एक जब आपका देश का कंपनी जब दूसरा देश पे जाके ग्रोथ करता है तब क्या होता है कि वो देश का इकोनॉमी बढ़ता है। वही हो रहा है अमेरिका के लिए, जो कि देखिए आप गूगल, फेसबुक, अमेजन, ये सारे कंपनी का जो हब है वो है यूएसए। और वो लोग पूरा दुनिया में कंपनी अपना बना चुके हैं, पूरा दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट। तो इसीलिए वो रिच बन रहे हैं। और हम ऐसे बन जाए, हमारा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुछ कंपनी बन जाए जो कि हम पूरा दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, या हमारा कंपनी जाके दूसरा देश पे एस्टेब्लिश होके उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें मिले, हमारा देश को मिले, तो उसमें देश का ग्रोथ होता है। लेकिन दूसरा कुछ भी जो क्रिटिक्स लोन के बारे में उनका बोल रहे हैं कि इट्स एम्पायर व्हिच इज बीइंग मेड ऑन द लोन, ऑन द डेप्ट। सो ये भी एक जो प्रॉब्लमेटिक है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी जो आज का न्यूज है कि वो थर्ड रिचेस्ट है। तो फर्स्ट सेकंड कौन है? फर्स्ट है आपका इलन मस्क एंड जेफ बेजो। अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन लिस्ट, इलन मस्क जो कि अप्रोक्स 251 बिलियन डॉलर उनका नेटवर्थ है। जेफ बेजो का नेटवर्थ है 153 बिलियन। आपको पता होगा इलन मस्क का जो प्रोडक्ट है वो टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, इस टाइप का कंपनी का वो फाउंडर है। हाइपरलूप, इस टाइप का कंपनी का वो फाउंडर है। और जेफ बेजो का तो प्रोडक्ट आपको पता है, हम डेली उनका प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अमेजन, राइट। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड में है और थर्ड रैंकिंग में आ गए गौतम अदानी। देखिए अमेजन भी इतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जेफ बेजो काफी रिच बन गए हैं क्योंकि उनका जो कंपनी का शेयर है, शेयर का प्राइस काफी बढ़ गया है। ऐसे ही हुआ है गौतम अदानी जी के साथ। लास्ट 2 साल में 2020 के बाद उनका जो शेयर्स है, कंपनीज का शेयर, अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, ये सारे कंपनी का शेयर 1000%, 2000% ऐसे करके ग्रोथ हुआ है। 200-300 रुपये का शेयर अब 3000-4000 में ट्रेडिंग हो रहा है। इतना प्राइस बढ़ा है शेयर का, इसीलिए उनका नेटवर्थ बढ़ गया। दूसरा है उनका एग्रेसिव एक्विजिशन। एग्रेसिव एक्विजिशन मतलब आप सोच सकते हैं कि जैसे अभी न्यूज में आया था, वो अदानी एनडीटीवी को बाय कर रहे हैं, 26% शेयर जिसको उसका हाईएस्ट परसेंटेज, और उसको बाय कर रहे हैं। अदानी ग्रुप ओपनली ऑफर्ड अंबुजा सीमेंट एंड दो सीमेंट कंपनी को ऑफर किया है 26,000 करोड़ समथिंग में वो बाय करने के लिए। अदानी ग्रुप दूसरा दूसरा कंपनी को बाय करने के लिए मतलब बहुत तेजी से बाय करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो लोन ले रहा है। यही जो है क्रिटिक्स जो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट टोटल जो अभी क्रेडिट साइट्स करके एक रिपोर्ट जनरेट किया था, उसमें वो बोला है कि 2.2 लाख करोड़ का डेब्ट है अदानी ग्रुप के ऊपर। तो ये लोग बोल रहे हैं दिस इज एम्पेयर व्हिच इज, ये पूरा साम्राज्य बन रहा है पूरा लोन के ऊपर, तो कभी भी ये गिर सकता है। इतना लोन है, थोड़ा इम्बैलेंस हो गया तो गिर सकता है। लेकिन वी विश दैट
ये सक्सेसफुल हो। ऐसे नहीं कि हम अदानी से कोई रिलेशन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो एक इंडियन है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें क्या फायदा होगा। हमें फायदा होगा, हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। जितना बड़े बड़े कंपनी बनेगा उसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। और इंडियन जाके एमएनसी बनाएगा, सपोज अदानी ग्रुप जाके श्रीलंका या बांग्लादेश में कोई कंपनी बनाया, या जाके सिंगापुर में कोई कंपनी बनाया, तो उसका जो चीफ पोजीशन होता है या मैक्सिमम जो पोजीशन होता है वो इंडियन से जाते हैं। और उस कंपनी का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो मोस्टली इंडिया को आएगा, अदानी ग्रुप को मिलेगा। और उसका जो प्रॉफिट शेयर होगा इंडिया का बहुत सारे जॉब होल्डर उसमें जाएंगे, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, इस ऑप से उनको शेयर भी मिल सकता है। तो ये होता है एक बहुत बड़े कंपनी जो बन जाते हैं, और उसका ग्रोथ जितना होता है उस कंट्री का भी ग्रोथ होता है। हमें ये डेली सुबह उठ के जो गाली दे देते हैं अंबानी अदानी अंबानी अदानी, 10 को खा गया, ये बात नहीं है। हमें अंबानी अदानी जैसे और 20 कंपनी बनाना है, और 50 कंपनी बनाना है, और पूरा दुनिया में 1 2 3 4, ठीक है हम एक दो रिचेस्ट पर्सन हो गया, और भी रिचेस्ट पर्सन टॉप 10 को, हमारा 100 करोड़ का कम देश है, 150 करोड़ का देश है। हम क्यों ये छोटा छोटा कंट्रीज, छोटा नहीं मतलब जो कम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज, वो लोग दुनिया को राज कर रहे हैं। वो लोग दुनिया को का सारा पैसा उधर है। और जो कंट्री का जितना बड़ा बड़ा बिजनेस होगा, वो कंट्री का ज्यादा लग्जरी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का लिए एक्सपेंडिच पैसा खर्चा करने के लिए लोगों के पास पैसा होगा। आपके पास पैसा होगा तभी ना आप एक बाइक खरीदेंगे, आपके पास पैसा होगा तभी ना आप एक कार खरीदेंगे। और आप सब, और देखिए जो जो बड़े बड़े कंपनी जहाँ पे बनता है, उसका जो एम्प्लॉइज होते हैं उधर देखिए परचेजिंग पावर बढ़ जाता है लोगों का। तो ये होता है बेनिफिट्स बड़े बड़े कंपनी का। तो हमें हर कंपनी को गाली देना नहीं चाहिए, उससे हम ये करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट का पॉलिसी अलग है, गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट कर नहीं करना चाहिए, वो सब दूसरा बात है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया से यूथ और टेक्निकल कंपनी और भी जनरेट होना चाहिए हमें, और टीसीएस हमें और इन्फोसिस बनाना है, तभी ये देश तेजी से ग्रोथ करेगा। तो हम ये अदानी जी का ग्रोथ, भले ही हमें डायरेक्टली कुछ प्रॉफिट ना मिले, लेकिन हम एज एन इंडियन इसको सपोर्ट करना चाहिए, और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि वी आर द, हमें मतलब रिचेस्ट एमंग द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन। और भले ही मतलब और भी ग्रोथ करें, हम यही चाहते हैं कि वो टॉप 1 में आ जाए। अंबानी जी टॉप 10 टॉप 11 ऐसे में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एटलीस्ट 2 3 4 लोग टॉप 10 में आ जाए। तो एटलीस्ट आप जब जाओगे ना, आप जब एब्रोड जाओगे, तभी आप लोगों को बोल सकते हो भाई हमारा देश में नंबर 1 रिचेस्ट है, इलन मस्क नहीं है। तो आप ना, यू विल बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा कि आपका देश से इतना बड़ा बड़ा बिजनेस बना है, जो कि दुनिया का इतना सारे देश है, 200 इतना सारा बड़े बड़े देश है, सब देश का मतलब सबसे बड़ा बड़ा बिजनेस जो है आपका देश में है। तो दिस इज नॉट ए बैड न्यूज ओनली। बहुत नेगेटिव लोग फैला रहे हैं, कोई बोल रहा है कि सब गवर्नमेंट के लिए, ये लोग चोरी करके बड़े हो गए हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्या अंदर का मामला, कितना पैसा गवर्नमेंट उन लोगों को माफ किया, क्या किया, वो सब डिफरेंट इश्यूज। बट वी नीड एंटरप्रेन्योरशिप, वी नीड some MNCs whose base, whose origin is from India. We need that. We need our future generation to become or to control over the all over the world, because we are 150 billion, 150 crore, 1.5 billion we are. So we should uh, control the world, because our population is huge, and if a population is huge and we will be rich, then it will be a, means India can control all over the world. It can become a center, it can become a hub, not USA, right? So we wish that our next generation would uh, would able to lead, not lead the world, not always like developing. It should be a developed country. We are in a developed country, we should feel that, we should work towards that.
तो आ, अदानी जी का स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बनाया था, वो कैसे कैसे बड़ा हुए, क्या क्या कंपनी हुआ, क्या एजुकेशन है क्या नहीं है, और एक वीडियो में बनाया था। इफ पॉसिबल आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन सर्च गौतम अदानी इन माय चैनल, यू विल गेट दैट वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।